बिल्कुल बदल गई है। तो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ना, मेरा टेस्टिमोनियल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए, दोबारा लाइफ, बोलिए। मतलब लाइफ बिल्कुल बदल गई है। मतलब जो हैवीनेस थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बॉडी में बहुत ज्यादा हैवीनेस थी, वो सब हाँ बिल्कुल ऐसे मतलब हो गया लगता है कि बॉडी में वेट ही नहीं है, लाइट हो गई हूँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माइंड भी बहुत पीसफुल कूल है। मतलब एंकरनेस वगैरह काफी है ही नहीं, जैसे लगता है ही नहीं। कभी कभी हल्का बहुत आता है तो आता है, नहीं तो मतलब बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। मैं तो आपको मैं कहती हूँ बहुत बहुत, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास आपका शुक्रिया करने के लिए। बस बस, बस इसी तरह नहीं से कर सकते। मेरे को आप लोगों का जब आप लोग इसको फुल बॉडी करोगे तभी मेरा ये क्लास का फायदा होगा। तो जब आप लोग हेल्थी रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो वो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, है ना। तो हाँ बिल्कुल। लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, कोई बात नहीं, एक आध दिन छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा अपने आप को कैच करो, दोबारा शुरू करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। कभी बस कोई इसी फंक्शन बात पे वंक्शन। चलना है, इसी हाँ बात पे चलना है वो। हाँ बस। बाबूलाल जी। हाँ। हेलो। सर सर। हाँ सर, हाँ। नमस्कार सर। बाबूलाल जी भी नहीं, आजकल बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, तो आप अपना थोड़ा सा चेहरा दिखाइए, आपका रेकी करने के बाद का चेहरा और पहले का चेहरा काफी अंतर है। तो नहीं, मैं कल दिखाऊंगा सर, अभी कोई आया हुआ है मेरे को, मैं दोनों काम कर रहा हूँ। दोनों ठीक है। सर काम तब कर तक रहा मैं, हूँ मैं सर वो तो। ग्रुप, और कुछ कहने वाला था, पता नहीं निकल गया। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। बोलिए। अरे निकल गया वो। ओ सॉरी। कोई बात दिन नहीं। भर में पता नहीं कितने सारे काम होते हैं, सब हाँ हाँ, उल्टा सीधा हो जाता है। कोई बात नहीं, अब कोई। लोग बोलिए, कंटिन्यू रखिए सर आप। यस। हाँ क्लास, हाँ मैं ये बोलने वाला था, क्लास बिल्कुल अच्छा चल रहा था अपना, लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बस ये मेरे फुल बॉडी चल रहा है, हाँ, बाकी रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, फुल बॉडी करेगा वही है रिवीजन। और कुछ वही वही नहीं। चल रहा है। वो बस बस वो बस। कंटिन्यू और वो कुछ नहीं। कंटिन्यू है बस। और कुछ करने की जरूरत भी नहीं। हाँ फुल बॉडी बस चल बस रहा है मेरा, बस बस बस। लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई मैं इन जरूरत लोगों नहीं, को भी बताया था, मैं कोई इन जरूरत नहीं। लोगों को भी बताया था मैंने, जब भी मेरे को हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं इन लोगों को ही परेशान करूंगा, आपको पता। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप रेकी हाँ करोगे, रेकी आपको हाँ सही दिशा दिखाते रहेगा, आपको गाइड हाँ, करता रहेगा। बस वही वही है मास्टर अपना, जो हम सबको मिला के रखा है उसने। हाँ, आप करोगे बस हो गया, यही बहुत है। हम आपको कुछ सबको जो सोचने मिला। की जरूरत नहीं। जैसे बचपन में हमारे माँ बाप हमें टेक केयर करते थे ना, बहुत खुश थे हम्म, हम। चिंता हम्म, वैसे ही है। आप इसको नहीं, करोगे तो आपके पीछे हमेशा कोई ना कोई रहेगा। हाँ वो तो है, हाँ परमात्मा रहता है हमेशा। हाँ, भोलेनाथ जी आप भी बताइए। सर, जितना भी सर आपने इतनी सरलता से ये चीज को हम लोग को सिखाया है, ये हम लोग को बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ गया, इसके लिए आपके को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी तरीका हम लोग को बताया है वो हमने उस चीज को मतलब कि इस्तेमाल भी किया है। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मतलब कि हमने अपने लिए ही कहा था कि नौकरी मतलब कि नौकरी हमें मिल जाए, इसके लिए जो आपने प्रार्थना कहा था करने के लिए किया था। तो हम्म एक मेरे दोस्त का फोन भी आया था। हम्म लेकिन मैंने भेजा कुछ मतलब कि मैंने उस आया तो थोड़ा हमें लगा कि मतलब कि अपना ये प्रभाव पे जैसे आपने कहा था कि धीरे धीरे असर करेगा। तो हम्म हमने फॉर्म वगैरह भरा था सर। हम्म। तो इस हिसाब से सर हमारा अनुभव अच्छा रहा। और आपने जितना भी चीज इतनी सरलता से बताया, अभी तक सर हमें ऐसा सरलता से अभी तक किसी ने नहीं बताया था जितना अच्छे से आपने बताया। और ये सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोर्स सर बहुत ही सरल और बहुत ही सुविधाजनक है कि उस चीज को कहीं भी हम कर सकते हैं। ये हमें भी है ना, एक्चुअली पहले ऐसे ही बताया। उसके बाद जो रेकी मास्टर्स अपने अपने जो ऐड करते गए ना, उसमें कंफ्यूजन होने लगा। कुछ बहुत जी सारे सर। सिंबल्स लेकर आए, फिर कोई अपना टेक्निक लेकर आए। हमें जो सिखाया था ना, मैंने वैसे ही दिया है। बिल्कुल और बिल्कुल वो सर। आज तक मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। बिल्कुल उसमें सर। मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग में अपने कुछ मेडिटेशंस डाल दिए हैं, वो सब किया है। लेकिन जो रेकी है उसको मैंने नहीं छेड़ा, जैसा है वैसी। एडिशनल मैंने दिया है, मेडिटेशन दिया है। वो आप भी दे सकते हो अपने क्लास में।
जैसे भी आपको लगे। जी। तो जो लेकिन ट्रेडिशनल है ट्रेडिशनल को ट्रेडिशनल की तरह रखो, और आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उनको बताओ कि ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये रेकी का भाग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। और रेकी अगर आप फुल बॉडी करते हो तो ये काफी है। ये उनके लिए है जो जिनके पास कभी टाइम नहीं रहता है, तो चलते फिरते मेडिटेशन कर लिया, जो एक्सक्यूज देते हैं उनके लिए है। लेकिन आप रेकी करोगे तो हो जाए। अच्छा, फॉर्म का क्या हुआ? फॉर्म भरने के बाद बताया नहीं क्या हुआ, वो भी तो बताओ। सर सर फॉर्म तो भर दिए, लेकिन सर अभी तक कोई कॉल वगैरह तो कुछ नहीं आ पाया, अभी नहीं आया है। क्योंकि सर उसके बाद मेरी भी गलती है, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने वो प्रार्थना छोड़ दिया। हम्म। और और कुछ और और, घर और ध्यान भौतिक मेरा लोग कहीं और चल गया। और भौतिक लोगों में आपने कितना मेहनत किया वो भी इम्पोर्टेंट है। जी कितना सर। पढ़ाई किया, तो कितना पढ़ाई मेहनत। तो सर मेरा पूरा कंप्लीट है, तो उसके लिए तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, हो जाएगा आपका। बिल्कुल सर, हमें आध्यात्मिक का भी सहारा लेना है। और आपने बोला कि अपना जो फिजिकल है वो भी मेहनत हाँ, करना जो है। मेहनत है, पढ़ाई वढ़ाई जो है वो भी करना ही करना है, उसको छोड़ना जी भी नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल सर, दोनों एक साथ हमें और साथ में लेके आगे बढ़ना है, तभी सफलता मिल पाएगा आसानी से। तो बच्चों को जब पढ़ाते हो आप, तो बच्चों को पढ़ने का जो जो चीजें जरूरी है, साइंस है, मैथ्स है, सारा पढ़ाना भी है। और साथ साथ में ये भी देना है ज्ञान, इसका भी ध्यान देना है, ताकि वो आगे जाके कितना भी बड़ा स्ट्रेस आए, कोई भी जॉब में जाए या बिजनेस करे, तो उनको स्ट्रेस महसूस ना हो। जो हम लोग ले आए हैं स्ट्रेस, वैसे उनको लगे ना, उनको लगेगा ठीक है, मेरा मम्मी पापा ने मेरे को सिखा दिया है, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कितना भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। वो मेंटेलिटी का उनको बनाना है। हाँ माधुरी जी। तर मराठीत बोलू का? हाँ, मराठीमध्ये बोला, चालेल. तर खूप छान वाटलं क्लास केल्यावरती. हम्म. म्हणजे अ, जे आपण आपल्या बरोबर दुसऱ्यांना हील करू शकतो. म्हणजे माझ्यामुळं माझ्या मुलीला पण हील केलं, त्यामुळं ती आता जे तिला स्ट्रेस होतं अभ्यासाविषयी ते आता कमी झालंय. ती एकदम निवांत अभ्यास करते आणि म्हणजे आता चांगलं ती परफॉर्मन्स देत आहे अभ्यासाविषयी. हम्म. आणि माझं हेल्थ प्रॉब्लेम जरा आता 4 दिवस बिघडले. रेखी म्हणजे जे माझ्या शरीरात असेल ते काढत असेल असं मला हाँ, वाटतंय. बरोबर. क्रायसिस अचानक आहे, चालू पण चालू ठेवा हो हो थोडं. चालू आहे. हाँ. चालू आहे. माझ्या मुलाचं आणि माझी एकदम तब्येत बिघडल्यामुळे मी जरा डिस्टर्ब झाली आहे. हाँ. तरी पण मी तिला पण आणि मला पण देते आहे. पण त्याला कफ जास्त प्रमाणात असल्यामुळे त्याला थोड्या उलट्या होत आहेत सर. हाँ. तर काय हा करायचं? हार्ट चक्रा. हा हार्ट चक्र आणि थ्रॉट चक्रला द्यायला लागली सर, आणि थर्ड आय चक्र. हा, हार्ट चक्रामध्ये कफ असेल ना, तर जास्त हार्ट चक्रामध्ये द्या. ते हा आपलं सकाळी तुम्ही 20 मिनिटं सकाळी आणि 20 मिनिटं झोपताना, दोन हा 20-20 मिनिटं द्या, तर कफ एकदम निघून जाणार. हो हो आणि इम्युनिटीचा काही प्रॉब्लेम असेल तर विटॅमिन आहे, हॉर्लिक्स आहे, बूस्ट आहे, ते पण द्या. इम्युनिटी हा असलं तर आहे ना, त्यांना प्रॉब्लेम होतो, लहान मुलांना. हो हो जंक फूड वगैरे आजकाल बरेचसे मुले आहे ना, ते बाहेरचा विटामिन भेटत नाही त्यांना, तो ये हाँ मी विटामिन नहीं मिलने करते. के कारण बच्चों को दिक्कत होती है। तो बाकी जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों को जो है उनको पढ़ाई में होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, दिन भर थक जाते हैं, तो उनको वाइटामिन मिलना बहुत जरूरी है। तो वो वाइटामिन उनको मिलता है अच्छे खाना, अच्छा भोजन से। तो आजकल के भोजन में ज्यादा करके मिलावटी होता है, तो बाहर से कुछ एक्स्ट्रा उनको देना पड़ता है, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, बूस्ट हो गया, ऐसे कुछ उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद आप रेकी करोगे तो उनका इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग हो। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और सब लोग आज हाँ 20 मिनट माधुरी जी के बेटे को, बेटी है ना कि बेटा? दोनों ही। हाँ. दोनों भी है। हाँ, बेटे को बेटी बाहर है। बेटे को खांसी बे, होता है, तो बेटे के खांसी के लिए सब लोग थोड़ा सा
डिस्टेंस हीलिंग करो। और ग्रुप में जब भी किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो आप डाल सकते हो कि आप लोग सब लोग एक दूसरे को कभी भी प्रॉब्लम होगा तो डाल दीजिए कि मेरे को हीलिंग चाहिए, या मेरे घर में जिसका है उनका नाम और एज और जगह, ये तीन चीज डाल के आप उनको दे सकते हो, तो रेकी वो जगह में उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली आ जाए। तो डिस्टेंस रेकी आप लोग दे सकते हो। तो आज माधुरी जी के बेटे को दे दे, क्या नाम है उनका? अंशु। अंशु। एज क्या है? 12 है। 12 एज। 12 साल। अंशु। और खांसी कफ बहुत है तो हार्ट चक्रा में सब लोग दे दीजिए। और दूसरा प्लेस क्या है, जगह कौन सा है? आजरा। का आजरा। कोल्हापुर आजरा। कोल्हापुर। कोल्हापुर में ठीक है, कोल्हापुर भी आएगा तो भी चले। ठीक है। वैसे तो वैसे नाम से और एज से ही चाहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में। अभी कौन बचा है? सुप्रिया जी तो चली गई। चलो, तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर, हम डिस्टेंस हीलिंग जब देते हैं तो मैंने जहाँ सीखा था उन्होंने कितने भी पर्सन्स को हीलिंग करने के लिए चलता है ऐसा बोला था। आप क्या हाँ हाँ, कर सजेशन सकते हो। दोगे कर सकते हैं। एक बार में? हाँ, एक बार में कर सकते हो। मैंने तो ये भी बोला था कोई कंट्री में कहीं युद्ध चल रहा है तो वहां भी दे सकते हो। बारिश नहीं आ रहा है कहीं, वो भी दे हाँ। सकते हो। पूरा कंट्री को दे सकते हो, मैप, उसका मैप देख के आप दे सकते हो, है ना? यस यस। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, वो थर्ड लेवल का जो आपने ट्रीटमेंट बताया सर, उसमें आपने जब बोला कि उनके हाथों में हम डाइकोमियो बनाएंगे, तो क्या सर वो उनके हम दोनों हाथों में डाइकोमियो बनाएंगे? बिल्कुल, दोनों हाथों में। जैसे ओके सर। सेकंड डिग्री में दोनों हाथों में था, चोकुर ये हाथ में भी था, वो हाथ में भी आपने ड्रॉप कर दिया, उसी तरह डाइको में भी दोनों हाथों में होगा। तो मैं कल लिंक भेजना है कि आप लोग आपस में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं लिंक भेजूंगा, सब लोग प्रेजेंट हाँ होगा। नहीं तो खाली हाँ अंजू जी आते हैं ज्यादा करके। नहीं सर, हाँ बिल्कुल सर, अंजू जी तो हमेशा तत्पर रहती हैं। हाँ आप भेज दीजिएगा, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस जरूरी है कि सर ये फिर से हम लोग के मतलब कि दिलो दिमाग में ये हाँ। बैठ जाएगा सर, एक बार प्रैक्टिस हम आप लोग कर लोग लेंगे। सब लोग डिस्कशन करके जो जो क्वेश्चन आता है फिर व्हाट्सएप में वो क्वेश्चंस डाल के मेरे को भेज देना। जी सर। और सर जो कॉन्सेंट फॉर्म है सर, वो हमने वो ग्रुप में सर डाल दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों। अरे वाह, क्या बात है, तो मेरा काम आसान कर दिया। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अभी, जब मैं आपको बताऊंगा कब होगा दोनों बैच का एक कंबाइंड क्लास, क्योंकि वो लोग भी, कुछ लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, उनको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, वो लोग ने क्लास में क्या क्या किया उनका भी एक्सपीरियंस आप सुनोगे, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया है, तो उनका एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कैसे स्टार्ट करना है। एक पवार जी है, सुभाष पवार जी, उन्होंने तो एकदम फुल एकदम स्टार्ट कर दिया है ना। उन्होंने बोला है कि अभी मैं मनी रेकी का भी स्टार्ट कर रहा हूँ। उनको मनी रेकी से मतलब रेकी से उनके पास पैसे आने लगे हैं। वो ज्यादा करके मनी रेकी बहुत करते हैं, मनी के लिए बहुत करते हैं, तो उनके पास पैसे आते, तो वो बोलते सर मैं अभी आपने जो जो सिखाया मैं मनी रेकी स्टार्ट करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि पैसे आ सकता है करके रेकी से, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो वो कैसे स्टार्ट किया है सारा उनका भी एक्सपीरियंस, और आप लोगों को भी जब कुछ करोगे तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। वो लोग मुझे बीच बीच में कॉल करके अपना बताते हैं कहाँ प्रोग्रेस हुआ, क्या हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को भी जब भी कुछ प्रोग्रेस हो गया, कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ कुछ अचीवमेंट हुआ है, या कोई भी प्रॉब्लम भी है तो भी आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूँ। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे करना है, क्या करना है उस वक्त। कभी कभी दिमाग काम नहीं करते जब प्रॉब्लम आती है ना, तो अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, धीरे धीरे आप लोग खुद ही सॉल्व करोगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकूँ, जैसे अभी माधुरी जी ने बताया बेटे के लिए। तो ऐसे बताना भी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी बताना चाहिए और अपना जो खुशी है वो भी शेयर करना चाहिए, दोनों साथ साथ में होना चाहिए। किसी से हेल्प मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना? तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं हेल्प मांगूंगा तो वो क्या सोचेंगे,
है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग हेल्प मांग सकते हो और एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने दिया है तो कल आपको भी मिलेगा। कभी आपके पास प्रॉब्लम आ गया तो आपको भी मिल जाएगा, है ना। तो दोनों इस तरह से एनर्जी एक्सचेंज, पैसे की यहाँ पे कोई लेन देन नहीं होगा, लेकिन आपको हमेशा इस ग्रुप में, ये ग्रुप हमेशा ओपन रहेगा और कभी भी मदद की जरूरत रहेगी तो आप लोग डाल सकते हो कि मेरे को हीलिंग चाहिए। आपको खुद को भी हीलिंग चाहिए तो आप डाल सकते हो। जैसे मॉर्निंग बैच में होता है, उनको चाहिए होता है, वो लोग डाल देते हैं, सर मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग मेरे को ही रेकी दे दो, तो डाल देते सर। तो वो सब लोग उनको रेकी दे देते। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर। सर एक चीज पूछना था। हाँ जैसे 3 अटेनमेंट हुआ है, हाँ, अभी चौथा बाकी है या नहीं हो यहीं गया। तक है? अभी अभी 3A का मतलब हो गया, आप ये 3 अटेनमेंट जब देते हो ये हो गया 3A। 3, 3A। हाँ, यानी वो आप उसको सर्टिफिकेट बना के जब दोगे तो आप दोगे यू आर अ मास्टर, मास्टर का सर्टिफिकेट दोगे। और जब आप उसको ये चीज आप जब उसको सिखाओगे हम्म। तो उसके उसके सर्टिफिकेट पे आएगा टीचर, मास्टर के साथ स्लैश में टीचर भी आएगा। नहीं, मैं अपना पूछ रहा था, मुझे 3 अटेनमेंट मिला जैसे। अच्छा, आपको अभी चाहिए अटेनमेंट? वही अच्छा, तो पूछ रहा कल था। मेरे से ले लेना फिर। ठीक है, ठीक। ठीक है, कल मेरे को एक बार फोन कर देना, एक टाइम फिक्स हम्म, करके कर ले। हाँ हाँ, ग्रैंड और मास्टर का होगा ना वो? हाँ, हाँ, वो नहीं हुआ। ठीक है सर अटेनमेंट अटेनमेंट तो सर सिर्फ 3 ही होते हैं ना सर? हाँ अच्छा। तो सर हमें भी 3 ही मिले। हाँ, 3 ही अटेनमेंट होते हैं, लेकिन ये आप जब दूसरों को बताओगे तो वो हो गया टीचर, तब तक वो हाँ फिर जी। मास्टर है। जब तक आप उसको ये अटेनमेंट दोगे वो हो गया मास्टर। लेकिन जब आप हम्म हाँ जी। जब आप उसको ये राज बताते हो तो वो हम्म। बन गया टीचर। अच्छा अच्छा। यानी सर, है तो सर चौथे में सिर्फ हम लोग राज बताते हैं, अटेनमेंट सिर्फ 3 होता है। 3A भी बोलते हैं या 3B बोलते हैं। 3A में अटेनमेंट तक होता है, 3B मतलब आप उसको राज बताते हो, या जी सर। आप उसको 4th लेवल भी बोल सकते हो। हम्म, या तो 3A 3B बोलते हैं या तो 4 बोल सकते हो, 3 देखिए और 4। अटेनमेंट तो सिर्फ सर वो 3 लेवल तक ही होगा। बेस बराबर है, उसके बाद जो होगा वो राज है। सर अच्छा फिर अच्छा अच्छा, वो वो ग्रैंड लेवल कौन सा होता है? हाँ, ग्रैंड लेवल। ग्रैंड लेवल बताओ जी, कौन बताएगा? मैंने काफी बार बोला है, कौन बताएगा ग्रैंड लेवल? ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता ग्रैंड लेवल। मैंने कितनी बार बताया क्लास में। अंजू जी आप बताओ, ग्रैंड लेवल पीछा ही नहीं सर छोड़ता है, और ना ही आप लोगों का पीछा छोड़ेगा ये। पता नहीं किसने सर आप ये बीच में ग्रैंड लेवल किसने, हमारे टाइम तो था ही नहीं। ये जिसने भी लेके आया उसको शत शत नमन है। बार बार इसका आंसर देना पड़ता है मुझे। नहीं सब सर, इस समझा पर लेकिन, अंजू जी आंसर देंगी। क्योंकि पूरा नहीं रामायण, बोले ना जुड़ेंगे। रामायण बताने के बाद पूछते हैं राम कौन है। तो बताइए अंजू जी, कौन बताएगा? सर क्या ग्रैंड मास्टर लेवल तो अभी जो आए हैं वो ही बना रहे, लेकिन ट्रेडिशनली जो आपने बताया था स्टार्टिंग में कि ये ट्रेडिशनल लेवल का कोर्स है, तो मास्टर लेवल ही लास्ट है। हाँ, हम लोग ग्रैंड मास्टर जिसको मानते हैं वो है डॉक्टर मिकाओसी, बस। जो ट्रेडिशनल देते हैं ना, डॉक्टर मिकाओसी को ही हम ग्रैंड मास्टर मानते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं वो है ग्रैंड मास्टर, हम लोग सब मास्टर्स हैं। ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं, ऐसे हमें हमारा मास्टर ने वही सिखाया। हमारा जो ग्रैंड मास्टर है वो डॉक्टर मिकाओसी है, उसके बाद कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है। तो मैम टकाटका। सारे हैं, उनको भी हम एक दर्जा देते हैं, ग्रैंड मास्टर का दर्जा दे सकते हैं अपन। टकाटा है, हयाशी है, इनको ग्रैंड मास्टर का दर्जा दे सकते हैं। बाकी सब मास्टर्स ही, हम उनके सारे चेले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी नोटिफिकेशन रहेगा ग्रुप में आ जाएगा आपको। कल मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आपस में प्रैक्टिस करके जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप भेज देना। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू सर। थैंक यू।